डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम नमक का दरोगा है पढ़ेंगे। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी जगत में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। उन्होंने इस कहानी को लिख कर के एक आदर्शवाद को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित अनेक प्रकार की कहानियाँ लिखी थीं। उनमें नमक का दरोगा नामक कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना धन के ऊपर धर्म की जीत दिखाना है। हालांकि पहले तो धन और जोर पर चलता है, परंतु बाद में धर्म की ही जीत होती है। नमक का दरोगा ईमानदारी तथा सच्चाई की जीत को प्रकट करने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी का सार मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। कहानी का प्रारंभ नमक के विभाग की चर्चा से होता है। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें नौकरी पाने के लिए सभी प्रयास करते रहते हैं। मुंशी बंशीधर अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद नौकरी की खोज में निकल पड़ते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष होते हैं, अतः उसे घर की दशा बताते हुए समझाते हैं कि उसकी नौकरी लगना बहुत ही आवश्यक है। वह उसे ऐसा काम तलाश करने के लिए कहते हैं जिसमें ऊपरी आय भी हो, क्योंकि उनका मानना है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, जो एक दिन ही दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। बंशीधर पिताजी की बातें सुनकर और आशीर्वाद लेकर के नौकरी की तलाश में चल देते हैं। भाग्य से उसकी नौकरी नमक विभाग में दरोगा के पद पर लग जाती है, जिसकी खबर सुनकर उसके पिता बहुत अधिक खुश होते हैं, क्योंकि इस पद में अच्छे वेतन के साथ ऊपरी आय भी होती है, जो उनके पिता चाहते थे। मुंशी बंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से सभी के मन को आकर्षित कर लिया था। एक रात वे जमुना नदी पर पहरा दे रहे थे, तभी उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की आवाज़ें सुनाई दी थीं। वे तुरंत ही हाथ में तमंचा लिए हुए उस ओर चल देते हैं। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। मुंशी बंशीधर जी ने डांटते हुए पूछा, यह किसकी गाड़ियाँ हैं? एक आदमी ने जवाब दिया, दातागंज के पंडित आलोपी दीन की हैं। मुंशी बंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार व्यक्ति थे। मुंशी बंशीधर यह सुनकर के चौंक गए। उनका लाखों रुपयों का लेन देन था और क्षेत्र में बहुत अधिक नाम था। फिर मुंशी बंशीधर को पता चला कि गाड़ियों में नमक भरा हुआ है। उन्होंने गाड़ियां रोक लीं। यह खबर पंडित जी के पास जब पहुंची, उन्हें धन की ताकत पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए धन के नशे में चूर वह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बंशीधर से बड़ी ही चालाकी से पूछा, बाबूजी गाड़ियां क्यों रोक दी? लेकिन बंशीधर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी हुक्म है। अब पंडित जी ने रिश्वत का जाल फेंका, लेकिन बंशीधर उसमें ना फंसे और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जब धर्म धन का ऐसा निरादर कर रहा था। फिर भी उन्होंने एक प्रयास और किया और अपने आदमी को बंशीधर को रुपए देने के लिए कहा, लेकिन बंशीधर ने उन्हें निराश ही किया। उन्होंने धन की मात्रा को और बढ़ाया
परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वंशीधर धन के लालच में नहीं फंसने वाले थे। अंततः वंशीधर के हुक्म से पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर चारों तरफ एक आग की तरह फैल गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया। उन्होंने हृदय में गिलानी, क्षोभ अथवा लज्जा के कारण गर्दन को नीचे झुका लिया था। चारों ओर हलचल मची हुई थी, लेकिन अदालत पहुंचने पर उन्हें सहानुभूति मिलने लगी। वह मौजूद अफसर, अमले, चपरासी, चौकीदार सभी जो उनके धन के भक्त थे, उन्हें बचाने में पूरी तरह से लगे हुए थे। वकीलों का एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध शुरू होने वाला था। दूसरी ओर वंशीधर अकेले सत्य के बल पर वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें न्याय अपने से दूर दिख रहा था। न्याय के उस मंदिर में तो पक्षपात की आंधी चल ही रही थी। उनकी सोच यही साबित हो रही थी। वह यही सोच रहे थे कि लग रहा है कि न्याय नहीं मिल पाएगा। मुकदमा प्रारंभ हुआ और अलोपीदीन के विरुद्ध सही प्रमाण न होने के कारण अलोपीदीन को रिहा कर दिया गया। उल्टा वंशीधर को उसकी उद्दंडता और विचारहीनता की दुहाई देकर भविष्य में होशियार रहने के लिए चेतावनी दे दी गई। इस फैसले से सभी प्रसन्न हो गए। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वंशीधर जब बाहर निकले तो उन्हें चारों ओर से व्यंग्यवाणों की बौछार सहनी पड़ी। पंडित अलोपीदीन वंशीधर के लिए अनेक व्यंग्यों से युक्त बातें करने लगे। आज उन्हें एक खेदजनक अनुभव हो रहा था। उन्होंने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा। एक सप्ताह के भीतर उनकी नौकरी से छुट्टी हो गई। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह उनकी कार्यपरायणता का ही दंड था। घर पहुंचे तो पिता की ढेरों कटु बातें सुनने पड़ी। वृद्ध माता को भी बहुत दुख हुआ और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं की। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। बंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ राजसी ठाट बाट के साथ पंडित अलोपीदीन पहुँचे। उन्हें देखकर मुंशी जी ने दौड़कर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और बोले, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। फिर भी वंशीधर से बोले कि मैंने हजारों रईस देखे और कई उच्च पदाधिकारियों से काम कराए, परंतु मैंने सबको अपने धन के बल पर गुलाम बनाया था, लेकिन आपने मुझे परास्त कर दिया। इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करने की प्रार्थना चाहता हूँ। बंशीधर ने अलोपीदीन की सत्कार स्वाभिमान पूर्वक बातें सुनी और उनका सत्कार भी किया। वह समझ रहे थे कि पंडित जी उसे लज्जित करने आए हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी तो मन का मैल समाप्त हो गया और शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे होगी। इस तरह से उन्होंने कहा। ये सुनकर के अलोपीदीन ने अपनी प्रार्थना स्वीकारने की बात कहते हुए एक स्टाम्प लगाया। स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बंशीधर को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। पंडित जी ने उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना
चाह रहे थे। पंडित जी उन्हें अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाह रहे थे और बदले में अच्छा वेतन भत्ता और अनेक सुविधाएं देना चाहते थे। बंशीधर ने जब यह सब पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने फिर कहा कि मुझ में इतनी बुद्धि विद्या नहीं है जो ऐसा महान कार्य कर सकूं। लेकिन अलोपीदीन ने कलम उन्हें पकड़ाते हुए कहा कि मुझे विद्वता, मर्मज्ञता, अनुभव और कार्य कुशलता की ही चाह नहीं है। मुझे वह मोती मिल गया है जिसके आगे योग्यता और विद्वता की चमक फीकी है। इसलिए बिना समय नष्ट किए दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव बही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें भर आईं। उसने पंडित जी की और भक्ति तथा श्रद्धा के साथ देखा और कांपते हाथों से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन भी बहुत अधिक खुशी हुए और उन्होंने बंशीधर के लिए अपने गले से लगा लिया। इस तरह से ये कहानी का संक्षेप सार है जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये कहानी विस्तार से पढ़ाऊंगा जिससे आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।